आप देख रहे हैं वायरल खबरें द न्यूज। अंगदान में 43 वर्षीय मरीज को मिला नया जीवन। मीरा रोड स्थित वॉक हार्ट अस्पताल में हुआ किडनी ट्रांसप्लांट। मीरा रोड स्थित वॉक हार्ट अस्पताल में 73 वर्ष ब्रेन डेड मरीज के अंगदान करके कई सालों से किडनी की प्रतीक्षा कर रहे एक मरीज की जान बच गई। मीरा रोड स्थित वॉक हार्ट अस्पताल के नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर पुनीत भुवानिया और कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और रीनल ट्रांसप्लांट डॉक्टर आशुतोष बघेल ने सफलतापूर्वक यह सर्जरी की है। सौरभ मुखर्जी मरीज की किडनी से पीड़ित था। पिछले 4 साल से वह डायलिसिस पर थे। डॉक्टरों ने उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी। मरीज ने किडनी के लिए जोनल ट्रांसप्लांट को ऑर्डिनेशन सेंटर और वॉक हार्ट के कैडेवर प्रोग्राम में पंजीकरण किया था। डॉक्टर पुनीत भुवानिया, मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ वोकार्ड हॉस्पिटल में विद अ स्पेशल इंटरेस्ट इन किडनी ट्रांसप्लांट। तो आज हम गैदर हुए हैं एक किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में डिस्कस करने के लिए। सो बिफोर किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में डिस्कस करें, मैं आपको ज़रा सा इस कंट्री में जो किडनी ट्रांसप्लांट और किडनी फेलियर का स्टेटस है उसका ज़रा सा एक ब्रीफ आइडिया देना चाहूँगा। तो हमारे देश में हर साल 1 लाख किडनी फेलियर के पेशेंट्स डायग्नोस होते हैं। उसमें से अराउंड 50 to 75,000 पेशेंट्स को किडनी ट्रांसप्लांट लगता है। बट हमारे देश का ऐसा स्टेटस है कि उसमें से सिर्फ 5,000 लोग का किडनी ट्रांसप्लांट हो पाता है, और वो भी 5,000 पेशेंट्स में से 80 to 90% पेशेंट्स के रिलेटिव्स होते हैं जो पेशेंट को किडनी देते हैं, और 10% जो कैडावर किडनी होता है। तो जो हमारे पेशेंट थे मिस्टर सौरभ मुखर्जी, इनको कैडावर ट्रांसप्लांट हुआ है। अब कैडावर ट्रांसप्लांट क्या होता है? हमारे पास 2 तरह के ट्रांसप्लांट होते हैं। एक होता है लाइव ट्रांसप्लांट और एक होता है कैडावर ट्रांसप्लांट। लाइव मतलब जब आपके कोई घर वाला आपको किडनी देता है ब्लड मैचिंग और सब टेस्टिंग के बावजूद। और एक होता है कैडावर ट्रांसप्लांट। कैडावर ट्रांसप्लांट में क्या होता है? पेशेंट एक लिस्ट में रजिस्टर करता है अपना नाम, और जैसे ही कोई पेशेंट की अचानक से मौत होती है, वो डोनर है, ये फैमिली ने अप्रूव किया है, तब वो पेशेंट की किडनीज लिस्ट में डाली जाती है, और लिस्ट में जो रैंक में होता है उसको वो रैंक के हिसाब से किडनी मिलती है। तो जैसे हमारे पेशेंट है, इन्होंने हमारे साथ रजिस्टर किया था 4 साल पहले। 4 साल पहले रजिस्टर करने के बाद उनको पिछले महीने किडनी मिली है। तो आप ये देख सकते हैं कि इंसान 4 साल पहले जो रजिस्टर किया था, कितना टाइम लगा उसको किडनी मिलने के लिए। तो जब हमारे हॉस्पिटल में ऐसे एक पेशेंट आए थे, 70 ईयर ओल्ड पेशेंट थे, नॉर्मल मेल पेशेंट थे विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो जब उनकी अचानक डेथ हुई ब्रेन हेमरेज के कारण, तब उनकी फैमिली ने डिसीजन लिया कि वो किडनी और बाकी ऑर्गन्स डोनेट करना चाहेंगे। तो जैसे हमें पता चला कि वो रेडी है डोनेट करने के लिए, तो हमने हमारे लिस्ट में से, तो जैसे हर पेशेंट के पास 2 किडनी होती है, तो जब एक हमारे हॉस्पिटल में जैसे पेशेंट अगर डेथ होता है तो एक किडनी हमारे लिस्ट में आती है, मतलब जो हमारे हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड है, और दूसरी किडनी जाती है स्टेट के लिस्ट में। तो सौरभ हमारे लिस्ट में रजिस्टर्ड थे और वो हमारे लिस्ट में 5th रैंक पे थे। तो उनको कॉल करने से पहले तो हम लोगों ने 5 लोगों को कॉल किया। 3 लोग बोले कि हम इधर नहीं है, एक लोग बोले कि हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है, एक बोले कि हमको 1 दिन और लगेगा। और सौरभ जो दिल्ली में थे, अब उनके घर में थोड़ी फेस्टिवल चल रहा था तो वो दूसरे काम में बिज़ी थे। तो जैसे ही उनको कॉल किया कि ये किडनी अवेलेबल है, वो इतने साल से डायलिसिस कर रहे थे कि वो वेट कर रहे थे कभी उनको कोई कॉल आए। तो जैसे ही उनको कॉल आया, वो उसी वक्त दिल्ली से नेक्स्ट फ़्लाइट पकड़ के बॉम्बे पहुँच गए। बॉम्बे पहुंचने के बाद उनका ब्लड टेस्ट किया गया, जो हमारे डोनर है उनके साथ मैच किया गया, और जैसे ही वो मैच हुए उनका ट्रांसप्लांट हुआ। तो ये ट्रांसप्लांट सर्जरी जो भी होते हैं कैडावर सर्जरी से, मोस्टली रात को होते हैं, तो 2, 3, 4 बज जाते हैं। तो हमारे पास सर्जन्स अवेलेबल रहते हैं, तो वो उसी वक्त आए, फिर मैचिंग हुआ, ट्रांसप्लांट किया गया। जनरली सर्जरीज को 2 से 3 घंटे में हो जाता है। ट्रांसप्लांट करना कितना चैलेंजिंग रहा? जी, अब जैसे अब स्टेप बाय स्टेप अगर चैलेंज की बात करूँ, सबसे पहले चैलेंज ये था कि फैमिली को अग्री करना, डोनर को फैमिली को अग्री करना कि वो रेडी है देने को। जैसे उन्होंने अग्री किया, फर्स्ट स्टेप हमारा काम, बेसिक काम एक आसान हो गया कि चलो रेडी है। फिर नेक्स्ट चीज़ था रेसिपिएंट को रेडी करवाना। तो जैसे अब आपको मैं बताया सौरभ 6th रैंक पे थे, तो पहले 4 और 5 को कॉल किया गया कि आप आइए, तो उन्होंने रिफ्यूज़ किया। फिर सौरभ जी को कॉल किया, वो बोले कि दिल्ली में है, तो वो दिल्ली का फिर ट्रैवलिंग, तो फिर बट लकीली सौरभ जी बहुत इंटरेस्टेड थे कि ऑब्वियसली उनका डायलिसिस पे इतनी अच्छी चल नहीं रही थी लाइफ, तो वो बोले कि ठीक है, नहीं मुझे चाहिए किडनी, मुझे आना है। तो फिर वो आए, उनका मैचिंग किया गया। फिर तीसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि रात को ट्रांसप्लांट होता है, तो उस वक्त का सब अवेलेबिलिटी होना,
बिकॉज जब डोनर होते हैं तो उनसे दो, अभी इस केस में 2 किडनी थी, 1 लिवर था, स्किन था और लंग्स था। तो अब ये सब चीज़ें जब लिस्ट में जाती है तो अलग अलग हॉस्पिटल से अप्रूवल आता है, तो फिर उनके डॉक्टर्स आते हैं, उनके सर्जन्स आते हैं डोनर ये ऑर्गन्स लेने, और फिर वो लेके जाते हैं। पूरे प्रोसेस में कितना वक्त लगता है? अब आप अगर स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखा जाए, मतलब डिसीजन हाँ से लेने तक, एंड होने तक, कम से पूरा लेके 2 से 3 दिन तो पूरा चले जाता है। बिकॉज पहले हाँ होगा, फिर पेशेंट को प्रूव किया जाएगा वो ब्रेन डेड है। अगर वो ब्रेन डेड है, वो ब्रेन डेड का प्रोसेस ही 6 घंटे का होता है। तो वो प्रूव होने के बाद फिर सर्जरी होती है। जो डोनर सर्जरी होती है वो चलती है 6 घंटे की। वो सर्जरी के बारे में डॉक्टर आशुतोष है, वो आपको पूरा बताएंगे। अमूमन आपसे सवाल करना चाहेंगे, अमूमन कितने इसमें खर्चे आते हैं, शुल्क आपका कितना लगता है? देखिए, वो जनरली हर हॉस्पिटल, हर स्टेट का थोड़ा सा अलग अलग होता है। देख के हिसाब से पेशेंट का एज, पेशेंट का और फिर हॉस्पिटल का पूरा चीज़ होता है, तो उसके हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली अब बॉम्बे में देखें तो 8 से 10 के बीच में पूरा खर्चा होता है, कम से कम। सर, अभी आपने बताया कि जी। हम किडनी ट्रांसप्लांट रात को करते हैं। जी। ऐसा क्यों? नहीं, रात को करते नहीं, मतलब इस केस में रात को इसलिए हुआ क्योंकि अप्रूवल्स आने के लिए पेशेंट की अवेलेबिलिटी, सर्जन्स की अवेलेबिलिटी, और मेन चीज़ ये होता है जब ऑर्गन्स जाते हैं, जब दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं, जैसे कोई हॉस्पिटल, आप जैसे कोई अंधेरी में कोई हॉस्पिटल है, आपका साउथ बॉम्बे में हॉस्पिटल है, तो उस वक्त पे ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है, क्योंकि जब ऑर्गन्स जाते हैं तो वो जितनी जल्दी पहुँचेंगे उतना वो ऑर्गन का इफेक्ट बेटर रहेगा। तो अगर वो ऑर्गन समझे 2 दिन लग जाता है पहुँचने में, तो वो ऑर्गन का लाइफ धीरे करके कम होता रहता है। तो जब हम लोग ऑर्गन सर्जरी करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि वो फटाक से जिस पेशेंट को पहुँचना चाहिए उस वक्त पे वो पहुँचे। तो इसलिए हमने सौरभ जी को 6 घंटा पहले ही बुला लिया था सर्जरी के, कि आप आइए, आप रेडी रहिए, जैसे ही ऑर्गन निकलेगा आपको फटाफट लगाएंगे, ताकि वो टाइम ड्यूरेशन हमें ज़्यादा गैप नहीं देना है। और अब ऐसे हो जाता है कि वो रात को ही होता है, बिकॉज पूरा प्रोसेस होते होते अवेलेबिलिटी, मैचिंग रिपोर्ट आते आते तक वो जनरली लेट नाइट हो ही जाता है। सर, आपसे एक सवाल है, किडनी ट्रांसप्लांट का जिक्र आते ही पेशेंट बहुत नर्वस हो जाते हैं। अमूमन देखा जाता है कि किडनी ट्रांसप्लांट का नाम सुनते ही पेशेंट की धड़कनें बढ़ जाती है, तो पेशेंट को किस तरीके से आप मेंटली प्रिपेयर करते हैं? यूजुअली किडनी ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर है ये एक टीम प्रोसीजर है। डॉक्टरों की एक पूरी टीम रहती है। जैसे डॉक्टर पुनीत हैं, वो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष बघेल है, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, और मेरी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट 8 से 9 साल इस सारे केस में हुई है। तो यूजुअली ऐसे होता है कि पहले हम पेशेंट को, जो डोनर है और जो रेसिपिएंट है, इन दोनों का पूरा टेस्टिंग करते हैं, ब्लड मैचिंग करते हैं, ऑर्गन मैचिंग करते हैं, और उसके बाद पेशेंट को बुलाया जाता है। पेशेंट को बाकायदा सारा प्रोसीजर समझाया जाता है, बिकॉज पेशेंट को काउंसलिंग की जाती है इन नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर किस तरह होगा। ये ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर जो है ये एक सुप्रा मेजर प्रोसीजर है, एक तरह से समझा जाए तो, यानी ये लेंदी प्रोसीजर है। और इस प्रोसीजर के दौरान पेशेंट को पूरा इंफॉर्मेशन दिया जाता है, उनकी कंसेंट ली जाती है, उनको बताया जाता है कि किडनी ट्रांसप्लांट कैसे होगा। और इनके केस में, सौरभ जी के केस में, किडनी जो ली गई थी वो कैडेवरिक किडनी ली गई थी। जैसे डॉक्टर पुनीत ने बताया कि 2 तरह के ट्रांसप्लांट होते हैं, एक लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट और एक कैडेवरिक ट्रांसप्लांट। तो जो लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट होता है वो आपके कोई रिश्तेदार के द्वारा किडनी दी जाती है। रिश्तेदारों में होते हैं माँ, बाप, भाई, बहन और आपकी वाइफ। और कैडेवरिक ट्रांसप्लांट में कोई कैडेवर, यानी जो पेशेंट हमारे पास एडमिट है और जो ब्रेन डेड हो चुका है, उसकी किडनी, उसकी राज़ी ली जाती है, उसके रिलेटिव्स की राज़ी ली जाती है कि हम चाहते हैं हमारा ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो। राज़ी मिलने के बाद सारी चीज़ें प्रिपेयर की जाती हैं। हर पेशेंट में 2 किडनी होती हैं, एक किडनी हमारे पास आती है, एक किडनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाती है। तो जैसे ही हमें पता चला कि सौरभ जी इज़ इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस ट्रांसप्लांट, तो हमने उनको कांटेक्ट किया, जैसे डॉक्टर पुनीत ने बताया, और उनको तुरंत यहाँ पे एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद ये प्रोसीजर हमने स्टार्ट किया। सर, किडनी ट्रांसप्लांट की बात करें, इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। अभी भी लोग उस तरीके से जागरूक नहीं हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अवेयरनेस इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा देश बहुत वास्ट है, और इसमें बहुत सारे मेन प्रॉब्लम ये आती है कि रिलीजन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट रिलीजन कैन बी एन एडवांटेज इन डूइंग द ट्रांसप्लांट। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद
ये एक मान्यता है, ये रियल नहीं है। मान्यता है कि एक अगर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेंगे तो हमें स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी, ऐसा मोक्ष नहीं मिलेगा हमको, राइट। तो ये धारणा है, ये सच्चाई नहीं है। इनफैक्ट किडनी ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में लोगों को जितना ज़्यादा अवेयर किया जाए, पेपर में द्वारा बताया जाए, उनको नॉलेज दी जाए इस चीज़ की कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से आप एक ही नहीं, कम से कम 5-6 से ज़्यादा लोगों की आप ज़िंदगी सुधार सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड वर्क विच नीड्स टू बी। सर किडनी खराब होने का कारण क्या होता है? बहुत सारे कारण हैं किडनी खराब होने के, लेकिन इंडिया में जो 2 कॉमन कारण हैं वो हैं डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। दीज आर द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ किडनी फेलियर। सेकेंड, तीसरी चीज़ें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, दूसरे जेनेटिक डिसीजेज हैं, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कॉमन कारण है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर। ऑर्गन डोनेशन करने के लिए किसको कांटेक्ट करना चाहिए? हॉस्पिटल क्लर्क को करना या किसी इंस्टीट्यूट होती है गवर्नमेंट? Yes, organ donation. I think Dr. Puneet will answer better because he is the first person who will come in contact with the state agencies and the ROTO and SOTO, I think, and जी, NOTO. हर स्टेट में और हमारे देश में पूरा एक डिवीजन किया गया है। स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन अलग है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन अलग है। तो जैसे ही आप ऑर्गन डोनेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गन डोनेशन के लिए गवर्नमेंट ने एक वेरी सिंपल पोर्टल बना रखा है। या आप हॉस्पिटल में जाइए जहाँ ट्रांसप्लांट होता है, वहाँ के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर से डिस्कस कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। अगर आप वो हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे, आपके आसपास हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है जहाँ ट्रांसप्लांट होता है, तो एक गवर्नमेंट का सिंपल साइट है organindia.org। आप उस पर जाइए, जैसे ही आप वो साइट खोलेंगे पूरा चीज़ A to Z दिया जाए। आपको नेम रजिस्टर करना है, एज, और फिर उसके जैसे आप फॉलो करते रहेंगे, यू कैन रजिस्टर फॉर ऑर्गन डोनेशन। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, बट ये होता इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी अवेयरनेस नहीं है। अब जैसे हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आते हैं, हम बोलते हैं कि आप प्लीज़ रजिस्टर कीजिए। हम इससे नहीं बोलते हैं, इससे ये नहीं कि एटलीस्ट सौरभ जैसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो साल भर से वेट कर रहे हैं। सर रजिस्ट्रेशन स्टेट लेवल होता है या ग्लोबल? जी, अभी जैसे अगर महाराष्ट्र का कोई रजिस्ट्रेशन है तो ये स्टेट लेवल भी होता है, नेशनल लेवल भी होता है। तो जैसे अगर कभी आपकी डेथ हो जाती है अन्य कारण के कारण, तो इसमें क्या होता है, अगर आपके पास वो कार्ड बना हुआ होता है तो हॉस्पिटल वो कार्ड देख के डायरेक्टली आपके बॉडी को ऑर्गन डोनेशन के लिए ले सकती है। उसके लिए आपकी फैमिली की परमिशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने जब आप जिंदा थे आपने अप्रूवल दिया था कि जब आप मरेंगे आपके ऑर्गन्स ले लिए जाएंगे। एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। इट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। मैं जैसे डॉक्टर पुनीत ने बोला, लास्ट 2018 ऑनवर्ड्स मैं डायलिसिस में था। बीच में कोविड आ गया तो वो भी एक प्रेशर पीरियड था कि वो डायलिसिस के लिए जाना कोविड के टाइम में बहुत डिफ़िकल्ट था। फिर भी उपाय नहीं था, हॉस्पिटल जाना ही पड़ता था, रिस्क लेके भी जाना ही पड़ता था। पर वो उस टाइम खाली हम यही सोचते रहते थे घर बैठ के, अगर ट्रांसप्लांट हो जाता शायद ये सिचुएशन हमें फेस नहीं करना पड़ता। पर रेगुलर मैं फॉलो अप करता गया हॉस्पिटल से। उस टाइम फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उस टाइम कोविड के टाइम में ऑपरेशंस नहीं हो रहे थे। तो जैसे ही मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि जैसे ही पोस्ट कोविड ऑपरेशंस होना शुरू हुआ, मैं कोऑर्डिनेटर से भी टच में था पहले ही। मेरे पास इमीडिएटली डॉक्टर पुनीत और उनके टीम का फ़ोन आया। एंड ये एक बुधवार का दिन था। मैं अपना डायलिसिस करवा के आया ही था घर में। मेरा छोटा सा बच्चा है, उसके साथ मैं बैठा हुआ था और मेरे पास शायद दोपहर को 2:45 बजे फ़ोन आया और मुझे बोला गया जितनी जल्दी आ सकते हैं आप बॉम्बे आ जाएं। लेकिन तब मुझे क्लियर कर दिया गया था कि दूसरे पेशेंट्स को भी बुलाया गया है कि कोई गारंटी नहीं है कि आपको ही मिलेगा, जो पहले पेशेंट आएगा जिसका मैच पहले होगा। लेकिन इतना सफ़र किया था डायलिसिस को लेके, मैं घर वालों से जब बात की हमने यही बोला चांस लेना तो बनता ही है। ये मौका रोज़ नहीं मिलता, बिकॉज़ जहाँ मैं डायलिसिस करवाता हूँ मेरे साथ कम से कम 20-25 दिन और करते हैं और हमारी रोज़ ही यही बात होती थी। सबके अपने बीच में कोई किसी हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड था, कोई किसी दूसरे हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड था। सभी बोलते थे कब मेरा नंबर आएगा। हम खुश भी होते थे कभी कभी, मेरे साथी लोग किसी का नंबर आ जाता था, उनका ट्रांसप्लांट हो जाता है क्या, किसी का रिलेटिव डोनेट करता था, तो उनको देख के खुशी भी होती थी और हम यही सोचते थे कब मेरा नंबर आएगा। तो जैसे ही मेरे पास फ़ोन कॉल आया, आई थिंक 2:45 बजे करीब फ़ोन कॉल आया होगा
और मैं आजकल गुड़गांव, पहले बॉम्बे में रहता था, आजकल गुड़गांव में रहता हूँ। तो मेरा घर एयरपोर्ट से करीब करीब आधा घंटा दूर है। मैंने कुछ नहीं सोचा, गाड़ी उठाई, जो कपड़े पहने थे वही कपड़े पहन के 2 कपड़े साथ में डाल के मैं अगला फ़्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गया। वहाँ पे मेरे दोस्त लोग मेरे लिए टिकट विकट बुक कर रहे थे। मैंने अपने वाइफ को बोला कि आप एक बार मुझे पहुँचने दो, एक बार कंफर्म होने दो कि ऑपरेशन होगा, तभी आप लोग आओ, नहीं तो एकदम से। लेकिन किस्मत इतनी अच्छी थी कि मैं जब पहुंचा, मैं रात को 9 बजे तक हॉस्पिटल पहुंच गया था। इमरजेंसी में सारे डॉक्टर्स रेडी थे उस टाइम, सारे टेस्ट करने के लिए। विदिन 1 घंटे में सारा सैंपल ले लिया गया, टेस्ट के लिए भेज दिया गया। और डॉक्टर पुनीत से फ़ोन में बात हुई, उन्होंने डॉक्टर पुनीत ने बोला आप एडमिट हो जाइए। और फिर इमीडिएटली उनसे जब अर्ली मॉर्निंग मुलाकात हुई। हाँ, मैं एक्चुअली मतलब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे पता भी नहीं चला, बाय द टाइम मेरी फैमिली पहुंचने से पहले मेरा ऑपरेशन हो भी गया था। सर, आपके चेहरे पर जो खुशी दिख रही है, हाँ जी, इसके पहले सर आप नर्वस थे या कुछ ऐसा डर ऐसा? सच्ची बताऊं, ऑनेस्टली नर्वस इन द सेंस, देखिए जब तक पता नहीं था ऑपरेशन होगा, तब तक ये सोचते थे कब होगा। और जब ऑपरेशन के वक्त पता भी नहीं, मतलब सोचने का टाइम भी नहीं मिला। मतलब खाली तब मेरा ये था कि हो जाए। इस वाले डॉक्टर्स की टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो फैंटास्टिक, मतलब आई मीन मैं जो बोलूँगा, लाइक मुझे 1 मिनट के लिए ऐसा नहीं लगा जब से मैंने हॉस्पिटल में स्टेप इन किया, स्टार्टिंग फ्रॉम खाली मतलब पूरा टीम, डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ, जो मतलब सपोर्ट स्टाफ, सब इतने एफिशिएंट थे। मतलब मुझे लगा कि मतलब सब रेडी बैठे हुए थे कि ये, और मतलब अपने अंदर से कॉन्फिडेंस था कि ये ऑपरेशन तो होना ही है। और आके बाय द टाइम थोड़ा रेस्ट लिया, मैं सुबह 5 बजे मुझे उठाया गया कि अब तैयार होना पड़ेगा ऑपरेशन के लिए एंड ऑल दैट। जैसे आप बोल रहे थे कि कैसे फील कर रहे थे, जितनी देर में मैं सोचने लगा उतनी देर के अंदर मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर था। और मुझे लास्ट याद है, मैंने जो ऑपरेशन थिएटर का जो देखा मैंने वहाँ पे सामने, उसके बाद वो एनेस्थीसिया का ड्रिप शुरू हुआ वो, और ऑनेस्टली मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद मेरी जब आँख खुली शाम को 7 साढ़े 7 बज रहे थे, तब तक मैं रिकवरी रूम में था। हाँ, थोड़ा ऑब्वियसली पोस्ट ऑपरेशन थोड़ा अनईजीनेस, थोड़ा पेन था, लेकिन एक खुशी भी थी कि मतलब हो गया सब कुछ। मतलब जैसे ही मैंने आँख खोला, मुझे सबने बोला कि सक्सेसफुली हो गया। एंड सबसे खुशी तब मुझे हुई डायलिसिस करवाते वक्त। लास्ट 4 साल से डायलिसिस करवा रहा हूँ। मतलब एक साइड इफ़ेक्ट जो होता है आपका किडनी प्रॉब्लम का, पेशाब होना बंद हो जाता है। तो जैसे ही मैं मतलब मेरी होश आया, मुझे सिस्टर ने बोला यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड यूरिनेटिंग, मतलब आपने पेशाब करना शुरू कर दिया। तो वो सुन के मतलब इतनी खुशी हुई उस टाइम, क्या बोलूँ। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू डॉक्टर प्रकाश, डॉक्टर आशुतोष, डॉक्टर पुनीत, ऑल द सिस्टर्स, ऑल द सपोर्ट स्टाफ। मतलब मैं तो सपोर्ट स्टाफ को इतना थैंकफुल हूँ। मैं 10 दिन था यहाँ पे, उन्होंने से मेरे फैमिली में मेरा होते ही मेरे एक्सटेंडेड फैमिली में एटलीस्ट 5 जनों ने जाके ऑलरेडी रजिस्टर करवा दिया है अपने आप को ऑर्गन डोनेशन के लिए। मतलब उनको मतलब फर्स्ट थिंग दे सेड कि हमारे फैमिली में किसी को फ़ायदा हुआ है तो हमें भी रिटर्न में वो करना चाहिए। तो सिमिलरली मैंने भी डिसाइड किया है एक बार कि जो भी मेरे दूसरे पार्ट्स, किडनी तो खैर नहीं, जो भी आंखें हो गई, जो भी अदर लंग्स हो गया, जो भी अगर मैं कर सकता हूँ डोनेट, जो मेडिकली पॉसिबल होगा, आई वुड लाइक टू डोनेट एंड सेम माय फैमिली वुड लाइक टू डू इट। सर, एक व्यक्ति जब ब्रेन डेड होता है तो उसके कौन से अंग हम डोनेट कर सकते हैं? देयर आर many organs which can be donated by a single person। एक आदमी लगभग ऑलमोस्ट 8 से 10 लोगों को एक नई लाइफ दे सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम किडनी, हार्ट, लंग्स, स्किन, कॉर्निया जो कि
आई का पार्ट होता है। इसके अलावा दे कैन गिव Liver and intestine. लिवर, और इंटेस्टाइन, बहुत सारी। किडनी का तो समझ गया, किडनी खराब हो गई इसीलिए रिप्लेस किया। जी। स्किन का क्या होता है? स्किन किसको लगता है? ट्रांसप्लांट कैसे क्यों की जाती है? जी, स्किन बेसिकली उन पेशेंट्स के लिए जाती है जो बहुत ही बुरी तरह से जले हुए हैं, बर्न्स हुआ है जिनको, मोर देन 50 to 60% ऑफ द स्किन इज बर्न, तो उनमें ये स्किन उनको ट्रांसप्लांट की जा सकती है, प्लास्टिक सर्जरी करके। प्लास्टिक सर्जरी करके।